आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, गोलमाल फाइव का मैंने अपडेट दिया था। अजय के फैंस मुझे बेवजह ही कोस रहे थे कि दिग्विजय भाई आप जानबूझ के ऐसा कह रहे हो, अजय ही मेन लीड रोल है गोलमाल फाइव का। और तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि थोड़ा कुछ दिन होने दो, मेरे पास एक बहुत टाइट अपडेट है इस फिल्म का, बहुत ज़बरदस्त वाला अपडेट है। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप डिसाइड करना कि ये अक्षय को आगे रख रहा है रोहित शेट्टी या अजय को रख रहा है। ये मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ये आप डिसाइड करो। इस बार मैं कुछ बोलने ही नहीं वाला कि ये किसकी फिल्म है, अजय की गोलमाल फाइव या अक्षय की गोलमाल फाइव। जो मैं आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ उसके बाद ये लोग आप डिसाइड करोगे कि ये फिल्म किसकी है। गोलमाल वन, गोलमाल टू, गोलमाल थ्री, गोलमाल फोर मानता हूँ अजय की थी। गोलमाल फाइव से ये जो एक नया यूनिवर्स बनाने जा रहा है रोहित शेट्टी, मैंने पहले भी बोला अजय देवगन के साथ ये गेम करने वाला आदमी, अजय देवगन ने बहुत सोच समझ के गोलमाल फाइव करनी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए था। सिंघम अगेन के बाद तो सोचना चाहिए था, पर अब ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा भी नहीं है गोलमाल फाइव का। क्यों? तो अजय के फैंस को मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे एक बात बताओ यार, अक्षय के फैंस कौन सा मुझे पैसा दे रहे हैं मैं अक्षय को अच्छा बोलूँ तो, या फिर तुम लोग कौन सा मुझे पैसा दे रहे मैं अजय को अच्छा बोलूँ तो? अरे भाई जो सच है वही बताऊंगा मैं। मुझे बड़ा चढ़ा के कि अक्षय का रोल बड़ा है ये बोल के क्या मिलेगा? मैं क्या बोला, 50-50 रोल है और दोनों इक्वल है। अब देखो क्या है, ये सुन लो, अब ये पूरा आर्टिकल सुन लो। रोहित शेट्टी की कॉमेडी फ्रेंचाइज गोलमाल की 5वीं फिल्म इंडस्ट्री चर्चा में है बहुत ज़्यादा। फिल्म अभी बनने की प्रोसेस में है। सूत्रों के हवालों से ये शेड्यूल, स्टारकास्ट, कहानी सब कुछ यहाँ पे सामने आ चुका है। मैं पहले दैनिक भास्कर को क्रेडिट दूंगा इस बात का। उन्होंने कहा है कि अक्षय की एंट्री सबसे आकर्षण वाली होगी। इस पूरे फिल्म में सबसे ज़्यादा आकर्षण वाली एंट्री, आकर्षक एंट्री अक्षय कुमार की होगी। वही कहानी के हॉरर, कॉमेडी एंड सुपर नेचुरल तत्वों से इर्द गिर्द बुनी गई है। मैंने बोला था ना, एक हॉरर फैंटेसी कॉमेडी फिल्म होने वाली है। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है ऐसा बताया गया है। मुंबई में बड़ा शेड्यूल की तैयारियां चल रही है। फिल्म का करीब 80-90% शूटिंग होने के बाद मुंबई के स्टूडियो में अलग अलग लोकेशंस पर शूट हो रहा है। प्रतिशत हिस्सा एक्टर्स को उनके किरदार के हिसाब से 10-15 मिनट के स्लॉट के लिए बुलाया जा रहा है। पहला प्रमुख शेड्यूल ऊटी में पूरा हो चुका है, जो कि आपने देखा, जहां कुछ गानों का पैचवर्क शूटिंग की गई। इसके अलावा गोवा भी कहानी का हिस्सा होगा। जुलाई से अगला बड़ा शेड्यूल शुरू होगा। अक्षय का किरदार फिल्म में तमिलनाडु के बादशाह के रूप में दिखाया जाएगा। फिल्म में अक्षय कथित तौर पर मुख्य विलन या एंटी हीरो की भूमिका में नजर आते हैं। सूत्रों के अनुसार उनका किरदार हाउसफुल 4 के चर्चित बाला अवतार से प्रेरित हो सकता है। कहानी में किरदार को तमिलनाडु की पृष्ठभूमि वाले बादशाह नाम से पेश किया जाने की चर्चा है। अक्षय और अजय अरशद वारसी की गैंग के बीच एक बड़ा एक्शन कॉमेडी सीक्वेंस पहले शूट किया जा चुका है, जिसे फिल्म का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। शर्मन जोशी इस बार अजय देवगन की नहीं बल्कि अक्षय कुमार की टीम का होंगे हिस्सा। पहली गोलमाल के बाद फ्रेंचाइजी से अलग हुए शर्मन जोशी वापसी कर रहे हैं। वो अपने पुराने किरदार उसी पहचान के साथ कहानी में आएंगे, लेकिन इस बार उनका झुकाव गोपाल की टीम के बजाय अक्षय के किरदार की तरफ दिखता है, जिससे कहानी में नया संघर्ष पैदा होगा। सुपर पावर्स वाली बच्ची के रोल के लिए नई चाइल्ड आर्टिस्ट हुई स्टार कास्ट। गोलमाल अगेन की हॉरर कॉमेडी सफलता के बाद रोहित शेट्टी उसी जॉनर के नए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कहानी एक ऐसी बच्ची के इर्द गिर्द घूमेगी जिसके पास रहस्यमय शक्तियां आ जाती है। इस रोल के लिए किसी स्टार किड को न चुनकर मुंबई की बाहर की एक नई बाल कलाकार को चुना गया। मैंने क्या बोला था, एक हॉरर फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है ये, फैंटेसी। रोहित कॉप यूनिवर्स के से रणवीर सिंह के कैमियो की चर्चा हो सकती है। परिणीति चोपड़ा इस बार प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। तब्बू की मौजूदगी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वही अजय अपने क्लासिक गोपाल के लुक में नजर आएंगे। फिल्म में रोहित कॉप यूनिवर्स के रणवीर सिंह संभावित स्पेशल अपीयरेंस, क्लाइमैक्स, कुछ सरप्राइज एंट्री भी चर्चाएं में है। नहीं, ये थोड़ा कम है, ये मैं नहीं एग्री करता, पर अगर होंगे भी तो भी फर्क नहीं पड़ता है। धुरंधर है भाई, आना चाहिए। ठीक है, वो आए ना आए, वो इसके लिए तो भाई जान हाजिर है। तो चलो यार, वो याद क्यों आ रहा है मुझे धुरंधर, फिर बाकी फिल्मों के बारे में बात करने का मन नहीं करता। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म। एंड मैंने पहले भी बोला था कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर को छोटा मत समझो, वो बड़ा कैरेक्टर है, वो बड़े लेवल का है। 50-50% अक्षय और अजय दोनों है। आप समझ जाइए कितने बड़े लेवल की तैयारी की है। गोलमाल फाइव की स्टोरी कुछ डिफरेंट ही लेवल की है।
ये गोलमाल उस बच्ची के पीछे ही भागते होंगे भाई, ये पक्का। उसको शक्तियाँ मिलती होगी, पता नहीं कैसे मिलती होगी, क्या मिलती होगी, ये शक्तियों के पीछे भागते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखते हैं। पर ये वो वाली गोलमाल नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये। पर हाँ, अक्षय वर्सेस अजय वाली ही गैंग है। शर्मन जोशी इस बार इस गैंग में है। मुझे लगता है वैसे भी अरशद वारसी का कैरेक्टर अजय के खिलाफ ही दिखाया है, तो वो भी शायद अक्षय की गैंग का हिस्सा हो जाता होगा बाद में। अभी देखते हैं, एक्साइटमेंट बहुत है। बट फिल्म की बहुत सी अपडेट्स आई रहे भाई, मतलब डायरेक्ट एक बेसिक स्टोरी पता चल रही कि गोलमाल फाइव किस बेस पे है, वो अलग ही लेवल है भाई, मतलब। और दैनिक भास्कर ने दिया भाई, ऑफिशियल अपडेट है वो, कोई डाउट नहीं मुझे स्टोरी पे। इस टाइप की स्टोरी होगी अब, मतलब एग्जैक्टली जो समझ नहीं आ रहा था वो आप सारी कड़ी से कड़ी मिल गई मुझे। और भाई अक्षय कुमार का तहलका मचेगा भाई इस फिल्म में। अजय देवगन का भी कैरेक्टर ज़बरदस्त होगा, ऑब्वियसली वो मेन लीड होगा अलॉन्ग विथ अक्षय कुमार। एक हीरो, एक एंटी हीरो या फिर विलन का हो, पर ये फिल्म धमाका करेगी ऐसा लगता है। स्टोरी अगर लोगों को कनेक्ट कर गई तो ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शंस कर सकती है। देखते हैं अब रिलीज़ कब होती है, क्या होती है। लेकिन भाई गोलमाल 5 का ये जानने के बाद ये अपडेट, मैं तो खुद तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज था ये कि इतना ज़्यादा कुछ सोच के रखा होगा इन लोगों ने, ये पता नहीं था। लेकिन एक बात कहूँगा, जो सर्कस के साथ हुआ रोहित शेट्टी के या अपना सिंघम अगेन के साथ, वो गलती दोहराएगा नहीं भाई रोहित शेट्टी। हो गया वो, एक गलत टाइम था वो, कि थोड़ा बहुत होता है ना कभी कभी लोग गलत दिशा में जाते हैं, बस वो हो गया उससे। रोहित शेट्टी इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि वो पुरानी चीज़ों पे ही वो ये करता रहेगा। इनफैक्ट उसने बहुत सी चीज़ों में ये अपनी गलती मानी भी है। सिंघम अगेन को लेके उसने खुद बोला भी है कि एक्शन नहीं किया था, हमने एक्शन करना चाहिए था। सिंघम के कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस हुआ। जब खुद कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये चीज़ एग्री कर लेता है तब समझ में आता है कि वो सुधरना चाहता है। सो आई डोंट थिंक कि रोहित शेट्टी पे हमने डाउट करना चाहिए। मेरे को सिर्फ ये क्लियर था कि भाई अब तो अजय और अक्षय के फैन, कम से कम अजय के फैंस, अब तो यार मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ बेवजह बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। अब आपने खुद अक्षय के कैरेक्टर का किरदार सुना, उसको स्पेशल एंट्री मिली है, वो तमिलनाडु का शायद बादशाह भी दिखाया है, बड़े लेवल का उसका एम्पायर वगैरह दिखाएंगे शायद। तो भाई बड़े लेवल पे दिखाएंगे उसको, और उसका स्क्रीन काउंट कम नहीं है भाई। अक्षय कुमार कोई भी फिल्म 28-30 दिन में ख़त्म कर देता है। उसने गोलमाल 5 को अगर 22 दिन दिए थे, 22 से 24 दिन, 21 दिन वो फेक है, 22 से 24 दिन तो ऑलमोस्ट वो पूरी पिक्चर है भाई। और एंड के शेड्यूल में भी वापस ज्वाइन होने वाला है, मैंने सुना है जुलाई के। उसको बोला गया है भाई डेट्स निकालने को। हाँ, और वो डेफिनेटली ज्वाइन होगा, क्योंकि जून में उसकी वेलकम टू द जंगल रिलीज़ हो जाएगी। एक बार रिलीज़ होने के बाद वो फ्री हो जाएगा। जो आपका प्रमोशन वाला एंगल है वो तो सिर्फ 26 जून तक चलेगा। अक्षय फाइनल शेड्यूल में भी ज्वाइन होगा, देख लेना। मैं पहले भी बोला भाई वो फिल्म में है पूरा, मुझे किसी को बड़ा चढ़ा के दिखा के क्या मिलेगा। मैं आपको सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ कि गोलमाल 5 रोहित शेट्टी के हिसाब से अब सिर्फ अजय की नहीं रही, सबकी है वो, या फिर अक्षय प्लस अजय की रही है। अब ये हो सकता है।